साल 1137 का था। टिग्रिस नदी के किनारे बसे एक छोटे से शहर तिक्रित में एक सितारा चमक उठा। यह कोई आम सितारा नहीं था। ये थे सलाहुद्दीन यूसुफ इब्न अय्यूब, जिनकी किस्मत में एक कहानी बनना लिखा था। सलाहुद्दीन, इनका नाम सदियों तक गूंजता रहेगा। उन्हें एक योद्धा, एक राजनेता, न्याय की मिसाल के रूप में याद किया जाएगा। उनकी कहानी साहस और करुणा की कहानी है। उन्होंने अपने लोगों और अपने धर्म के लिए लड़ाई लड़ी। उन्होंने अपने दुश्मनों के साथ भी सम्मान और निष्पक्षता का व्यवहार किया। वो एक ऐसे नायक हैं जो समय और संस्कृति से परे हैं। सलाहुद्दीन एक अशांत युग में रहे। मुस्लिम दुनिया उस समय बंटी हुई थी। ईसाई क्रूसेडर्स उनकी जमीन के लिए खतरा बन गए थे। फिर भी इस राख से सलाहुद्दीन एक फीनिक्स की तरह उठे। उन्होंने अपने लोगों को एकजुट किया और उनकी आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। उनकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि एक व्यक्ति में दुनिया बदलने की ताकत होती है। सलाहुद्दीन का बचपन सीखने में बीता। एक कुर्दिश परिवार में जन्मे जो अपनी सैन्य सेवा के लिए जाने जाते थे, उन्हें एक अच्छी शिक्षा मिली। उन्होंने कुरान, इस्लाम की पवित्र पुस्तक का अध्ययन किया। उन्होंने गणित, खगोल विज्ञान और कानून सीखा। उन्होंने महान विचारकों के ज्ञान में खुद को डुबो दिया। उनके पिता नज्म अद-दीन अय्यूब ने उनके चरित्र को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक सैन्य कमांडर, अय्यूब ने सलाहुद्दीन में अनुशासन, वफादारी और साहस के मूल्यों को स्थापित किया। उन्होंने युद्ध कला, रणनीति और नेतृत्व का ज्ञान अर्जित किया। सलाहुद्दीन सिर्फ एक योद्धा नहीं थे जो ट्रेनिंग ले रहे थे, उन्हें ज्ञान की प्यास थी। उन्होंने इतिहास, दर्शन और कविता का अध्ययन किया। वे अपनी तेज बुद्धि और रणनीतिक रूप से सोचने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। ये शुरुआती सबक आने वाले वर्षों में उनकी अच्छी तरह से सेवा करेंगे। सलाहुद्दीन के सैन्य जीवन की शुरुआत उनके चाचा असद अद-दीन शिरकुह की सेवा में हुई। शिरकुह सीरिया के शासक नूर अद-दीन झेंगी की सेना में एक शक्तिशाली सेनापति थे। सलाहुद्दीन ने खुद को एक कुशल सैनिक और एक शानदार रणनीतिकार साबित किया। वो रैंकों में आगे बढ़े, अनुभव प्राप्त किया और अपने आदमियों का सम्मान अर्जित किया। उनका साहस और रणनीतिक कौशल मिस्र और सीरिया में लड़ाइयों में दिखाई दिया। वो निजी लाभ के लिए नहीं बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए लड़े। उनकी किस्मत का पल 1169 में आया। शिरकुह की मृत्यु के बाद सलाहुद्दीन को मिस्र का वजीर नियुक्त किया गया। यह उनके सत्ता में तेजी से उदय की शुरुआत थी। चतुर राजनीतिक चाल और अटूट संकल्प के साथ उन्होंने मिस्र के निर्विवाद शासक के रूप में अपनी स्थिति सुरक्षित कर ली। सलाहुद्दीन का नजरिया मिस्र की सीमाओं से परे तक था। वो मुस्लिम जमीनों के लिए क्रूसेडर खतरे की गंभीरता को समझते थे। मुस्लिम दुनिया खंडित थी, इसके शासक अक्सर एक दूसरे के साथ मतभेद में रहते थे। सलाहुद्दीन ने इसे बदलने का संकल्प लिया। उनका मानना था कि केवल एकजुट होकर ही यूरोपीय आक्रमणकारियों का मुकाबला किया जा सकता है। उनकी रणनीति दो तरफा थी। पहला, मिस्र की सीमाओं को सुरक्षित करना और एक मजबूत सेना बनाना। दूसरा, अन्य मुस्लिम शासकों के साथ गठबंधन बनाना। उन्होंने राजनयिक मिशन शुरू किए। उनकी एकता और साझा विश्वास की भावना को अपील की। उन्होंने इस्लाम की भलाई के लिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार करने के महत्व पर जोर दिया। धीरे धीरे उनके प्रयासों का फल मिला। एक एक करके सीरिया, मेसोपोटामिया और यमन के मुस्लिम शासकों ने सलाहुद्दीन के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा की। एकजुट मुस्लिम मोर्चे का उनका सपना हकीकत बन रहा था। भाग 5, हत्तीन में विजय। 1187 में लड़ी गई हत्तीन की लड़ाई सलाहुद्दीन की सैन्य प्रतिभा का प्रमाण है। जेरूसलम के राजा गाय के नेतृत्व में क्रूसेडर सेना एक दुर्जय बल थी। हालांकि सलाहुद्दीन के पास एक योजना थी। वो इलाके को अच्छी तरह से जानते थे और इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते थे। उन्होंने क्रूसेडर्स को हत्तीन के हॉर्न्स के पास एक निर्जल घाटी में फुसलाया। उनके सैनिकों ने उनकी आपूर्ति लाइनों को काट दिया, जिससे वे प्यासे और थके हुए रह गए। फिर चिलचिलाती धूप में सलाहुद्दीन ने विनाशकारी हमला किया। प्यास और अव्यवस्था से कमजोर क्रूसेडर सेना हमले के आगे टूट गई। राजा गाय और उनके कई शूरवीरों को पकड़ लिया गया। ट्रू क्रॉस, ईसाइयों के लिए पवित्र अवशेष, सलाहुद्दीन के हाथों में आ गया। हत्तीन में जीत क्रूसेड्स में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने इस क्षेत्र में शक्ति संतुलन को बदल दिया। भाग 6, यरूशलेम की मुक्ति। हत्तीन के बाद सलाहुद्दीन का अगला लक्ष्य यरूशलेम था।
ये शहर ईसाई और मुसलमान दोनों के लिए पवित्र लगभग एक सदी से क्रूसेडर शासन के अधीन था। सलाहुद्दीन ने सैन्य शक्ति और राजनयिक चातुर्य के संयोजन के साथ यरूशलेम का रुख किया। उन्होंने शहर के रक्षकों को आत्मसमर्पण के लिए उदार शर्तें दी, जिससे उसके निवासियों की सुरक्षा का वादा किया गया। जब बातचीत ठप हो गई तो उन्होंने घेराबंदी शुरू कर दी। 2 सप्ताह के बाद यरूशलेम की दीवारें तोड़ दी गईं। यरूशलेम में सलाहुद्दीन का प्रवेश दशकों पहले क्रूसेडर्स द्वारा कब्जा किए गए रक्तपात के विपरीत था। उन्होंने ईसाई निवासियों को शांतिपूर्वक जाने की अनुमति दी, उनकी स्वतंत्रता के लिए फिरौती का भुगतान किया। उन्होंने शहर के इस्लामी चरित्र को बहाल किया, लेकिन ईसाई तीर्थयात्रियों को उनके पवित्र स्थलों पर जाने की अनुमति दी। भाग 7 न्याय की विरासत। सलाहुद्दीन की विरासत उनकी सैन्य विजयों से कहीं आगे तक फैली हुई है। वो एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे, जो अपनी बुद्धिमत्ता और निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एक सुव्यवस्थित प्रशासन स्थापित किया, कानूनी व्यवस्था में सुधार किया और कला और विज्ञान को संरक्षण दिया। वो ज्ञान की शक्ति में विश्वास करते थे और उन्होंने अपने पूरे राज्य में स्कूल और अस्पताल स्थापित किए। वो एक धर्मनिष्ठ मुसलमान थे, लेकिन उनकी सहिष्णुता अन्य धर्मों तक भी थी। उन्होंने ईसाइयों और यहूदियों को अपने धर्मों का पालन करने की स्वतंत्रता दी। सलाहुद्दीन की शिष्टता और महानता पौराणिक हो गई। वो अपने दुश्मनों के साथ सम्मान और करुणा का व्यवहार करने के लिए जाने जाते थे। यहाँ तक कि जीत में भी उनकी उदारता, उनकी क्षमा और न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता की अनगिनत कहानियां हैं। भाग 8 महानता की गूंज। सलाहुद्दीन का सितारा 56 साल तक चमकता रहा। जब 1193 में उनकी मृत्यु हुई तो पूरी दुनिया ने शोक मनाया। उन्होंने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो संस्कृतियों और धर्मों के लोगों को प्रेरित करती रहती है। उन्हें साहस, एकता और न्याय के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उनका जीवन हमारे समय के लिए चिरस्थायी सबक प्रदान करता है। एकता के महत्व, करुणा की शक्ति और न्याय की खोज के बारे में सबक। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर संघर्ष और अविश्वास से विभाजित होती है, सलाहुद्दीन की कहानी हमें साझा मानवता की शक्ति की याद दिलाती है। उनकी कहानी सिर्फ अतीत की कहानी नहीं है, यह भविष्य के लिए एक प्रकाश स्तंभ है। एक याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे समय में भी साहस, करुणा और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता राह दिखा सकती है।